सर आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपको नहीं लगता है कि देश में जो सर्वाधानिक जो पद है उसकी गरिमा अब खत्म होते जा रही है। जो आप राजस्थान में जगदीप धनखड़ को आपको उतारना पड़ रहा है, तो इसका मकसद क्या है? ठीक है। जो क्या कहते थे कैलाश विजयवर्गीय जी को उनके ही जनपद में इंदौर में लड़ाया जा रहा है, जहां पे कांग्रेस की पार्टी पिछली बार भी बीजेपी से जीती थी। अब उन्हें इस बात का डर है कि वो चुनाव लड़ने से ही डर रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो इस बात का डर है कि उन्हें पता है वो हारेंगे। सर मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि आपने कहा कि बेरोजगारी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, की सरकार में जो बीजेपी की सरकार है वहां पर बेरोजगारी है और बहुत सारी चीजें आपने बता दी कि 50% है, 50% नहीं है। जब तक आपकी सरकार रही है तब तक सब कुछ 100% रहा है, लेकिन 100% रोजगार रहा है। मतलब गारंटी देकर आपकी सरकार हम लोगों को बैठी है कि अगर आप हमारी सरकार को मौका देते हैं तो हम एक बेरोजगार इंसान को रोजगार दिलाएंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे है, पिछले 5 साल से राजस्थान में आपकी सरकार है, ठीक है, तो अभी भी एंड में आके इलेक्शन के टाइम पे भी लड़कियां सेफ फील नहीं कर रही हैं, तो अगले 5 साल अगर आपको फिर से मौका मिलता है तो आप ऐसा क्या कर देंगे कि लड़कियां सेफ फील करने लग जाएं? ठीक है, आपसे शुरू करते हैं, आप जवाब। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो इनकी बातों का उत्तर दे दूं एक एक करके, और फिर जो जनता ने प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर दूंगा। सबसे पहले इन्होंने एक कटाक्ष किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बैग लेके चल रहे हैं। अरे बैग लेके चलना तो कोई बुराई नहीं है। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि खाली सूटकेस लेके रेलवे स्टेशन पे एक बालक पहुंचा हुआ है, और जैसे ही वो 10 कदम चलता है खाली सूटकेस ले लिया जाता है। कभी वो सूटकेस लेके चलते हैं, कभी वो कहते हैं मैं आज कारपेंटर हूं, कल मैं प्लम्बर हूं, और ऐसे चलता रहता है। लोग कहते हैं भैया नेता कब बनोगे, 15 साल हो गए, हम लोग झेल रहे तुम्हें। दूसरी बात, महिलाओं की हुई प्रश्न का भी उत्तर है, और महिलाओं पे मैंने 4 तथ्य यहां रखे। पेट्रोल सबसे महंगा श्री गंगानगर में, कोई उत्तर नहीं आया। मैंने रेप 6337 सबसे ज्यादा राजस्थान में, कोई उत्तर नहीं आया। मैंने बेरोजगारी दर 26% बताई, उत्तर प्रदेश में 4% है, उत्तराखंड में 4%। उत्तर प्रदेश में 4% कोई क्या आप मानते हैं भैया टोटी चुरा के मत भागो सरकारी बंगले की। उत्तर प्रदेश में आजम खान की भैंसों को बेरोजगार है, इतना बड़ा झूठ है। मैं आपको टाइम दूंगी, घनश्याम जी टाइम दूंगी। मामला थोड़ा गड़बड़ है। उत्तर प्रदेश में 4% बेरोजगारी है। अगर ये सच है तो ताली बजा दीजिए, सुनिए, और अगर झूठ है तो हाथ खड़ा कीजिए। गौरव जी, लेकिन राहुल गांधी का मजाक उड़ाना जवाब नहीं हो सकता है। मैं बताऊं, वो जो बच्ची पूछ रही थी उसका जवाब दीजिए। सबका दूंगा, लेकिन तीनों ने हमारी पार्टी पर आरोप लगाई, मेरा हक है कि मैं जवाब दूं। क्योंकि इन्होंने बीच में उंगली करी तो मैं इन्हीं का जवाब अब पहले देना चाहता हूं। 4% है उत्तर प्रदेश में। हाथ खड़ा कीजिए, पहले ये बताइए कि 4% घबराए हुए बेचारे। हाथ खड़ा कीजिए, बच्चा पता नहीं उत्तर प्रदेश में, घबरा गया। पता नहीं उत्तर प्रदेश में कितनी बेरोजगारी है। बोलो, क्या मैं बोला था किसी के बीच? जबरदस्त झूठ आप लोग सामने ये भैया, ये क्यों बोलते हैं भैया? आप लोग बेवकूफ गौरव जी बोलिए। उत्तर प्रदेश ठीक है में घनश्याम जी, अब आप रिपीट कर रहे हैं की बात को, प्लीज वेट। दूसरी बात इन्होंने आपसे पूछा था, मैं भी पूछना चाहता हूं। कोई मुख्यमंत्री जिसको जनता आशीर्वाद दे, 5 साल सरकारी बंगले में रहे, आखिरी दिन 200 रुपए की टोटी चुरा के भागे, सही है कि गलत बताओ? नाम कौन है? अखिलेश भैया। अभी ये बात करते हैं परिवार पार्टी तोड़ देते हैं। अरे भैया, ऐसा कौन सा पुत्र है जिसने अपने पिता को कुर्सी से हटा दिया और अध्यक्ष बन गया? नाम है अखिलेश यादव, पार्टी तोड़ दी, इसलिए मत बोलना। तीसरी बात, महिला सुरक्षा पे कर रहे थे। गायत्री प्रजापति रेपिस्ट, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज करते थे जब इनकी सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा था, सूजन आज भी इनके चेहरे पे है। और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, और आपको मालूम है, जरा जी याद होगा, लग रहा है आप भी अपनी कहानी भी बता रहे हैं। ब्रिजमोहन पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, तब जाकर एफआईआर नहीं, और ब्रिजमोहन पे आप सूजन नहीं है, घमंड है। बीच में नहीं, सूजन नहीं है। रमेश बिदुड़ी पे सूजन नहीं है, घमंड है। घनश्याम जी प्लीज, इनकी पार्टी में घनश्याम जी, 300 नहीं, 400 नहीं, 450 ऐसे सांसद और विधायक हैं इनकी पार्टी में जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे अपने गायत्री प्रजापति पे आपको साफ सूंघ जाता है। चुप रहिए आप, 450 बोलिए 450 प्लीज, बात पूरी करने दीजिए। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, मैंने सुनिश्चित किया। लगातार यही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बोलेंगे, मैं तय करूंगी कौन बोले, पूरी कीजिए। जनता का सवाल लिया हो तो कोशिश जरूर करूंगा। अगर बीच में कुछ जबरदस्ती कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दे दिया और डरे हुए हैं। नहीं, हाँ, मैं एक बात बता दूं, मेरी बहन ने ये सवाल किया, मैं उसी पे आ जाता हूं। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत सम्मानित नेता हैं, और आप देखेंगे जब परिणाम आएंगे तो जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, और कैलाश विजयवर्गीय जी भी जीतेंगे।
यही तो बड़प्पन है हमारे कार्यकर्ताओं में और नेताओं में। अगर पार्टी ने हुक्म किया है कि चुनाव लड़ना है, नो इफ नो बट, जो पार्टी कहेगी वही सही है। यह भारतीय जनता पार्टी का रूल नंबर 1 है। दूसरी बात मैं एक और बता दूं, अभी क्योंकि एक बात हो रही थी, हाँ बिल्कुल शॉर्ट में, 30 सेकेंड। पिछले 1 महीने में यहां जो युवा बैठे हैं वो तय करें, G20 का सफल आयोजन, छाती हुई 56 इंच की, चंद्रयान 3 लॉन्च होता है, भारत का तिरंगा लहराता है, छाती हुई 56 इंच की, और विमेन रिजर्वेशन बिल कौन लाता है? नरेंद्र मोदी जी, छाती हुई 56 इंच की। और अंत के 10 सेकेंड, इनकी सीटें हैं 52, इनकी है 3 और इनकी है 1, टोटल कर दीजिए छाती हुई 56 इंच की नरेंद्र मोदी जी। जो बच्ची का सवाल था, राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा जो दिख रहा है। मुझे लगता है अभी जो अहंकार भरा प्रवचन आप लोगों ने सुना, जनता उसका आने वाले सही समय पर उपहास का भी उत्तर देगी और इस घमंडिया भाषा का भी उत्तर देगी कि किस तरह से घमंड में चूर होकर सत्ताधारी प्रवक्ता आज अपना प्रवचन दे रहे हैं। जनता सबसे सर्वोपरि होती है, जनता उत्तर देगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। डर जरूर है और डर मोदी जी को सबसे ज्यादा है। 18.5 साल मध्य प्रदेश में शासन रहा इनका, 54 मिनट का भाषण और 51 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। इनको फोबिया है कांग्रेस के डर का, कि कांग्रेस को जितना कोसोगे बस कांग्रेस को कोसते रहिए, उपहास करते रहिए, मजाक उड़ाते रहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई उत्तर नहीं होगा, मणिपुर पर चुप्पी साधे रखेंगे, लेकिन 10 साल पहले किसी व्यक्ति ने क्या बोला था बस उस पर आज आ जाइए आप। अरे भाई, आज नहीं तो कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। वो बच्ची राजस्थान पिछले पे 3 साल से मैं दे रहा हूं उत्तर। राजस्थान का मैंने पहले भी कहा कि राजस्थान के अंदर कंपलसरी FIR के बाद संख्या बढ़ी और 51% जो महिलाओं के अगेंस्ट केसेस थे वो घटकर जो पेंडेंसी थी वो 10% पर आई। लेकिन जोधपुर के अंदर जो लड़के पकड़े गए वो ABVP के थे, जो भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन है। तो उनको कौन रोकेगा? देखिए, उनको रोकने का काम सीएम रोकेंगे ना। मैं कह रहा हूँ ABVP का हो कहीं का, उससे क्या फर्क पड़ता है? 6 घंटे के अंदर अंदर उनको जेल में डाला। ब्रजभूषण शरण सिंह की तरह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा बच्चियों को। एक केस में केसेस कम क्यों नहीं हो रहे आलोक जी? देखिए केसेस मैं बताती हूँ, मैं फिर बताता क्योंकि सीएम ने कहा आधे केसेस फर्जी होते हैं। केवल अगर उनके कहने क्योंकि से आपके एक मंत्री शांतिलाल धारीवाल ने कहा, एक सेकंड प्लीज, किसी ने नहीं कहा मर्दों का प्रदेश है। ये आप भाषा जो है इस तरह की भाषा बीजेपी बोल सकती है, क्योंकि बीजेपी अपने आप को मर्दों की पार्टी मानती है। बीजेपी से लोग अपनी बेटियों को, बच्चियों को बताते हैं। कठुआ कांड हो, हाथरस हो, तमाम जगह बीजेपी के लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं। कुलदीप सेंगर की पार्टी के लोग भी महिला आरक्षण की बात करते हैं, सुरक्षा की, तो ऐसा लगता है जैसे छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। अंकिता भंडारी वाले लोग, अंकिता भंडारी में कहा गया कि RSS के बड़े लोग वहां पर उस रिजॉर्ट के अंदर आते थे। आज वहां पर हमारी बहनें सर मुड़वाकर विरोध प्रदर्शन देहरादून में कर रही हैं और ये लोग महिलाओं पर बोलते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में लूंगी, 2-3 सवाल नहीं, मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। मैकेनिक का मजाक उड़ाना, बढ़ई का मजाक उड़ाया, खाली सूटकेस कौन उठाता है? कुली तो भार उठाता है और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में भार बन गए हैं। देखिए, मुझे मैं बता रहा हूँ आपको, खाली सूटकेस उठा के घूम रहे फोटोशॉप। कैमरा लगा दो। इस देश के ऊपर मोदी सरकार, आप उन्हें समय देंगी तो मैं बिल्कुल काउंटर के ऊपर मोदी सरकार भार बन गई है। और युवाओं, ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए, अंग्रेजों से पीछा छुड़ाना आसान था, RSS की विचारधारा से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। मेरी बात को याद रखिए।